प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी एस कौशिक सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पुत्र प्राप्ति होने का एक सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स आए कि पंडित जी हमें संतान प्राप्ति होने में अड़चने आ रही हैं, हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। और कुछ का कहना था कि हमारे पास पुत्री संतति तो है लेकिन पुत्र संतति नहीं है, यानी पुत्रियां हमारे पास हैं, बेटियां हैं लेकिन बेटा नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे घर में बेटे का भी जन्म हो। प्रिय दर्शकों, वैसे तो आज के इस परिवेश में बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं रहा है। जो काम बेटे नहीं कर सकते वो काम बेटियों ने करके दिखाए हैं, लेकिन एक परिवार को पूरा करने के लिए बेटा और बेटी दोनों का होना आवश्यक है। यदि बेटा नहीं है तो भी परिवार अधूरा है, और यदि बेटी नहीं है तो भी परिवार अधूरा है। तो एक बेटा और एक बेटी ये तो हर किसी के घर में जरूर होने चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि पुत्र प्राप्ति के लिए एक जो मेरा आजमाया हुआ उपाय है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोग इस उपाय का फायदा उठा सकें और भगवान श्री कृष्ण की आपके ऊपर ये उपाय करने से कुछ ऐसी विशेष कृपा बने जिसके करने से आपकी जो इच्छा है वो भी पूर्ण हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने श्री कृष्ण भगवान की छठी के दिन करना है। श्री कृष्ण भगवान की छठी 31 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। जिस प्रकार से हमारे घर में बच्चे का जन्म होता है तो 6 दिन के बाद उसकी छठी मनाई जाती है, तो इसी प्रकार से जन्माष्टमी व्रत के छठे दिन श्री कृष्ण भगवान की छठी मनाई जाती है। तो आपने ये उपाय श्री कृष्ण भगवान की छठी के दिन ही करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। करना क्या होगा, देखिए, ये उपाय करने के लिए आपके घर में लड्डू गोपाल भगवान का होना अति आवश्यक है। यदि लड्डू गोपाल भगवान आपके घर में नहीं है तो ये उपाय आप नहीं कर पाएंगे। लड्डू गोपाल भगवान यदि नहीं है तो वो भी आप अपने घर में ला सकते हो, यदि हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये उपाय कैसे करना है, आपने बाजार से 2 खिलौने खरीदने हैं। 2 खिलौने यानी कि कोई भी खिलौना खरीद लीजिए। ज़्यादातर मुझे लगता है कि जो बच्चे होते हैं वो झुंझुना पसंद करते हैं, तो झुंझुना खिलौना होता है। मैंने फोटो दिखाया स्क्रीन पर, तो आपके वहाँ कुछ और भी बोलते होंगे लेकिन हम लोग इसको झुंझुना ही बोलते हैं। तो 2 झुंझुने आप ले लीजिए और 2 ड्रेस ले लीजिए। 2 ड्रेस कैसी लेंगे, एक ड्रेस तो लड्डू गोपाल भगवान को आपने पहनानी है। आपके घर में जो लड्डू गोपाल भगवान है उसका साइज क्या है, उसके साइज की एक ड्रेस ले लीजिए। और दूसरी ड्रेस ऐसी ले लीजिए कि बच्चा जब 6 दिन का हो जाता है तो उसको वो आराम से फिट आ जाए। 6 दिन का बच्चा जिसको आराम से पहन सके, इस प्रकार की एक ड्रेस ले लीजिए और एक लड्डू गोपाल की ड्रेस, यानी 2 ड्रेस हो गई। तो ये 2 ड्रेस और 2 झुंझुने आपने लेने हैं। और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर ये सारी चीजें लेकर आपने बैठ जाना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के ये उपाय आपने नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही करना है। और यदि आपके घर में सासू माँ है तो उसको भी अपने पास में बैठा लीजिए। यदि कोई जेठानी है, यदि सासू माँ है तो किसी और को बैठाने की आवश्यकता नहीं है। यदि सासू माँ नहीं है तो आपकी कोई जेठानी है या आपका कोई शुभ चिंतक है, सखी सहेली है, या फिर यदि आपके पति देव हैं, मतलब किसी न किसी को अपने पास में बैठा कर रखिए। और यदि कोई भी अवेलेबल नहीं है आपके पास साथ में बैठाने के लिए तो फिर खुद अकेले भी आप कर सकते हो। करना क्या होगा, आपके घर में जो लड्डू गोपाल भगवान है आपने उनका स्नान करवाना है। क्या करवाना है, उनको नहलाना है। किसके साथ नहलाओगे, केसर मिश्रित दूध की सहायता से आपने उनको नहला देना है। और केसर मिश्रित दूध क्या होता है, मतलब कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर आपने मिला करके उसको अच्छे से घोल बना करके उसकी सहायता से आपने लड्डू गोपाल भगवान को नहला देना है। यदि केसर आपके घर में उपलब्ध नहीं है तो पंचामृत की सहायता से भी आप लड्डू गोपाल भगवान को नहला सकते हो।
एक थाली में लड्डू गोपाल भगवान को रख लीजिए और उसमें आप नहला दीजिए। अब पंचामृत में क्या होगा, दूध, दही, घी, शहद और मीठा यानी शक्कर, तो ये चीजें मिला करके पंचामृत बन जाता है। तो यदि केसर अवेलेबल नहीं है तो ये चीजें मिला करके इसकी सहायता से भी आप लड्डू गोपाल भगवान का स्नान करवा दीजिए। स्नान करवाने के बाद साफ सुथरे तौलिए की सहायता से लड्डू गोपाल भगवान को पोंछ दीजिए। उसके बाद ये जो ड्रेस आप लेकर के आए हो लड्डू गोपाल भगवान के साइज की, तो ये ड्रेस आपने लड्डू गोपाल भगवान को पहना देनी है और घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर उनको विराजमान कर देना है। आपने तिलक लगाना है, चंदन से लगा दीजिए या फिर रोली से लगा दीजिए। तिलक लगाने के बाद ये जो झुंझुने आप 2 लेकर के आए हो ये लड्डू गोपाल के भगवान के चरणों में ही आपने अर्पित कर देने हैं और जो एक ड्रेस बच गई वो भी आपने लड्डू गोपाल भगवान के चरणों में ही अर्पित कर देनी है। उसके बाद आपने एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा मक्खन और थोड़ी सी मिश्री लेनी है और एक तुलसी का पत्ता भी इसमें आपने डाल लेना है। मक्खन, मिश्री और एक तुलसी का पत्ता, ये चीजें एक कटोरी में ले लेनी है। ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी, थोड़ा सा ही लेना है, तो वो आप डाल लीजिए और उसकी सहायता से लड्डू गोपाल भगवान का भोग लगा दीजिए। और उसके बाद एक मंत्र का जाप आपने यहीं पर बैठे बैठे करना है। प्रिय दर्शकों, मंत्र क्या है आप इसको स्क्रीन पर देख लीजिए और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप इसको लिखना चाहें कॉपी पर तो आप लिख भी सकते हो। तो इस मंत्र की एक माला आपने करनी है, यानी 108 बार इस मंत्र का जाप आपने करना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाहम शरणं गतः। इस प्रकार से आपने इस मंत्र को बोलना है। इस मंत्र का जाप 108 बार करने के बाद आपने अपनी झोली लड्डू गोपाल भगवान के सामने फैला लेनी है और अपनी मनोकामना बोलनी है। लड्डू गोपाल भगवान से पुत्र प्राप्ति के लिए आपने प्रार्थना करनी है। अब मैंने कहा था आप अपने पास में किसी को बैठा लीजिए, आपकी सासू माँ हो, कोई भी हो, मैंने बताया था आपको। तो अब जैसे आपने झोली फैलाई और पुत्र प्राप्ति के लिए आपने प्रार्थना की लड्डू गोपाल भगवान से, तो उसी समय जो भी आपके पास बैठा हुआ है वो ये 2 झुंझुने आपने लड्डू गोपाल के चरणों में अर्पित किए हैं, तो इसमें से एक झुंझुना उठाएं और ये जो ड्रेस, ये एक ड्रेस और एक झुंझुना उठा करके आपकी झोली में डाल दें, जो भी आपके पास बैठा हुआ है। यदि कोई भी नहीं है आपके पास, आप अकेले ही हो, तो फिर झोली फैला करके खुद एक झुंझुना और एक ड्रेस आप अपनी झोली में डाल लीजिए। तो इससे आपकी झोली भर जाएगी और श्री कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल भगवान की एक ऐसी कृपा आपके ऊपर बनेगी कि आप भी एक पुत्र को जल्द से जल्द जन्म दे पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से ये उपाय करना है मेरी प्यारी बहनाओं। इसको अच्छे से समझ लो और इस तरीके से ये उपाय कर लेना, तो ये बड़ा ही कारगर उपाय है। अब ये जो आपकी झोली भर गई है, एक झुंझुना और एक ड्रेस, इसको आप अच्छे से संभाल के रख देना, कहीं पर भी संदूक में, अलमारी में, कहीं पर भी रख देना। और जब आपके घर में पुत्र का जन्म हो, तो जब पुत्र की छठी मनाई जाती है जन्म के 6वें दिन, तो उस दिन पुत्र को नहला करके ये ड्रेस आपने पहनानी है और ये झुंझुना आपने उनके हाथ में थमा देना है। बस ये उपाय आपने करना है। और ये जो आपने भोग लगाया था, ये भोग आपने खुद को खाना है, किसी और को नहीं देना है। बाकी प्रसाद आप दे सकते हो, लेकिन ये माखन, मिश्री और तुलसी का पत्ता जो मैंने बताया था, ये आपने खुद खाना है। या फिर आप अपने हस्बैंड को खिला सकते हो, या तो हस्बैंड को खिला दो या खुद खा लो, दोनों मिलकर आप इसको खा सकते हो। हस्बैंड पास में नहीं है तो फिर खुद खा सकते हो। तो ये उपाय आपने श्री कृष्ण भगवान की छठी के दिन जरूर करना है। 31 अगस्त 2024 को बन रही है, यानी कि कल ही बन रही है। आज 30 अगस्त है, कल 31 अगस्त है, तो कल ही ये उपाय आपने कर देना है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो, जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।